हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि आरएससी के बाद आपको बताया है कांस्टेबल की जो भर्ती बताई है, कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है वो 52,699 पोस्ट है। और एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 2469 पोस्ट है। ये अभी 3 दिन पहले अभी योगी ने घोषणा की है, उसमें आपकी बताई है कि ये भर्ती होनी है। इसके बाद आपकी रेडियो की भी है कुछ पोस्टें, ठीक है। लेकिन जो अक्सर आपके माइंड में जो प्रश्न घूमता रहता है, वो उन प्रश्नों के जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। क्या सर 2024 में पेपर हो सकता है? अक्सर आपके दिमाग में ये घूमता रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रैक्टिस सेट में 150 या 160 आपके आ रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तीसरी जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है दिमाग में, तैयारी ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ये अक्सर आपके दिमाग में घूमता रहता है। इसी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से बच्चों को कमेंट देखता रहता हूँ कि सर मेरे 150 से 160 क्वेश्चन, जो 150 से 160 अंक आ रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो 70 से 80 ही क्वेश्चन कर पा रहा है अपने, तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पेपर 2024 में हो सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि अगर आपका पेपर 2024 में होता है तो क्यों हो सकता है। देखो, अभी घोषणा की है कि 52,699 पोस्ट है, वो आपकी 15 जुलाई तक क्या बताया है कि 15 जुलाई तक आपकी टेंडर प्रक्रिया, कंपनी आपकी अलॉट कर ली जाएगी कि कौन सी कंपनी आपका पेपर कराएगी, ये बताया है। उसके बाद जो आपका पेपर बताया वो दिसंबर में बताया था कि दिसंबर में आपका पेपर हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो आपका जनवरी 2024 में भी पेपर हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है? हो सकता है आपके जो पेपर वो कई शिफ्टों में हो, कई शिफ्टों में आपके एग्जाम हो सकते हैं। हो सकता है दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट हो या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो, लेकिन आचार संहिता का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है आपका एग्जाम 2024 में हो, लेकिन वो जो होगा तो वो पहले ही सप्ताह में हो जाएगा, पहले ही महीने में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मार्च में जो आपका इलेक्शन होना है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारी, मतलब जो भी सरकार है, किसी भी राज्य में जो सरकार होती है, कि उनकी सरकार कम वो आके अपने आप को, ठीक है। इसलिए वो चाहेगी जल्दी से जल्दी भर्ती पूरी की जाए, क्योंकि जितने भी विपक्षी दल होते हैं वो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर कि आपने कोई भर्ती निकाली, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उठा लेती है। तो इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके सामने कोई मुद्दा बन के आए, इसलिए हर सरकार चाहती है कि उनके कार्यकाल में भर्ती पूरी हो जाए। तो हो सकता है आपका पेपर जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है या पहले महीने में ही हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है आपका जो होगा तो जनवरी महीने में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका बहुत मुश्किल है कि पेपर इसके बाद हो, इससे पहले ही करा लिया जाएगा अगर आपकी टेंडर प्रक्रिया कंपनी अलॉट हो जाती है तो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, अगर प्रैक्टिस सेट में 150 या 160 आप लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, क्या होता है, आप 80 से 85 क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब तभी आपके 150 से 160 या 70 के आसपास ही तुम लेकर आ रहे हो। जरूरी नहीं कि 150 से 170 तक भी जा सकता है। मान लिया मैंने आप 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम के आपके पास 5 महीने हैं। कितने महीने हैं? 5 महीने। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास महीने 5 बाकी है और आपके जो अंक आ रहे हैं वो 160 के आसपास आ रहे हैं। हो सकता है 10 ऊपर, हो सकता है 10 नीचे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आप को ये देखना है कि सर कि हम गलती कहां कर रहे हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि हम गलती कहां कर रहे हैं। हो सकता है आप रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो उसको पहले समझे कि उस क्वेश्चन को हम जब अगली बार प्रैक्टिस सेट देंगे हम उस क्वेश्चन को गलत ना करें। सबसे पहले बात आपको यही ध्यान में देनी है कि जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है, जैसे मैथ्स होता है, मान के चलो आप मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैंने जब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें आपने देखा कि सर मेरा ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में गलत था, लेकिन आप उस क्वेश्चन को इतनी तैयारी करें, उस चैप्टर में इतना ध्यान दें कि अगली बार जब आप एग्जाम दो तो वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। उससे आप डेली अपने 2 से 4 क्वेश्चन अपने इंक्रीज कर सकते हैं।
जब आप अपने क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और 5 महीने में हो नहीं सकता कि आप अगर अब आप 80-85 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप तैयारी मन से करेंगे ना तो 5 महीने में आपके वही 115 और 120 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा, 3 दिन नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना डेली होगा। और प्रैक्टिस सेट हफ्ते में एक बार लगाया करो, 7 दिन में एक बार प्रैक्टिस सेट अपना लगा लिया करो, ठीक है। वही है, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये मैंने मान के चलो रक्त संबंध का कोई क्वेश्चन था, रक्त संबंध का कोई क्वेश्चन था और आप इसे बार बार गलती कर रहे हैं, गलती से बार बार कर रहे हैं, लेकिन अगले पेपर में तुम्हें ध्यान ये देना है कि जब आप अगली बार प्रैक्टिस सेट लगाए कि मेरा रक्त संबंध अच्छे से कंप्लीट हो जाए और उससे जो क्वेश्चन आता है वो मेरा गलत ना हो, उस हिसाब से तैयारी करें। जैसे मैथ में मान के चलो प्रतिशत का कोई क्वेश्चन आ रहा है और बार बार जब भी पेपर देते हो प्रतिशत गलत कर देते हो, इतना उसको अपना मजबूत बनाओ, उस चैप्टर को इतना ध्यान दो कि अगली बार जब भी आप एग्जाम दें, क्योंकि आपको पता है प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप उनको गलत कर देते हैं, तो अपना क्वेश्चन यहीं से बढ़ाओ, अपने नंबर यहीं से बढ़ाओ। जो आप गलती कर रहे हो उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, उनमें सुधार लाओ, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जैसे जीके की बात करते हैं। जीके की मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बार बार बता रहा हूं कि लूसेंट ले लो, बहुत अच्छी बुक है। इससे पहले मैंने बुक लिस्ट डाली थी, उसमें मेरे हाथ से बनाए गए नोट्स थे, मैं वो भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भेज रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन लूसेंट बुक एक ऐसी है जो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक देके जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप एक किताब को कम से कम 10 बार रिवाइज करें। जो बुक्स आपके पास है, अगर आपके पास लूसेंट नहीं है, किसी भी दूसरे प्रकाशन की बुक है, तो कम से कम 10 बार उस बुक को रिवाइज करें, तो आप जीके में इतने मजबूत हो जाएंगे कि जीके गलत नहीं करोगे। अब तुम क्या करते हो कि लूसेंट लेके तो आ गए, लेकिन 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरी मार्केट से बुक लेके आ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, जो आपकी गलत बात है। जब आप दूसरी बुक से नहीं पढ़ पा रहे, जो आपकी पहली बुक्स है उसको 10 बार रिवाइज करो ना, कि एक बुक्स हो और उसको 10 बार रिवाइज कर दे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जितना कम तुम्हारे पास कंटेंट होगा, तैयारी उतनी अच्छी होती है। इसलिए अपने पास सबसे कम मटेरियल रखो, जिससे कि अच्छी तैयारी कर पाओ। तो ये इससे आप डेली जो तुम्हें आपको नजर आ रहा है कि हर बार मैं यहाँ गलती करता हूँ, तो उसको सुधारो। अगले जब आप प्रैक्टिस सेट दोगे तो उन प्रैक्टिस सेट में हो सके जो आपने पहली बार गलत किया वो अगली बार सही करो। तो यही आपकी रणनीति होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ 150 से 160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 7 दिन में एक बार प्रैक्टिस सेट लगाना है। लेकिन उन प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद हमें ये देखना है कि हमने गलती कहाँ की थी, जो गलती की थी उस गलती में हमें सुधार करना है। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। गारंटी ले रहा हूँ 5 महीने के बाद आपके जो अगर 150 आ रहे हैं तो 210 तक और 220 तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन मन और लगन से तैयारी करो, ये नहीं कि टाइम काटना है, ठीक है। डेली कम से कम 4 से 5-6 घंटे मन लगा के पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो। ये नहीं है कि 5 से 6 घंटे हमें ऐसे निकालना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, जब मैंने तैयारी की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। देखो कोरोना काल था 2019 में, जब आपका कोरोना आया था। 2020 में 22 मार्च को कोरोना स्टार्ट हो गया था, लेकिन बाहर तो पहले ही तैयार हो गया था। तो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तब से ही आपका ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है। इससे पहले कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, कोई नहीं जानता था कि कौन क्या है, क्या पढ़ रहा है। लेकिन ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ाता था, ना ही कोई बच्चा इस चीज पर ध्यान देता था। लेकिन जैसे ही कोरोना 2020 में आपका आया था, तो तब से ऑनलाइन सिस्टम लागू हुआ था कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन ये कराया जाएगा। तो इसकी बात करते हैं, तो मैं अगर आपको अपनी तरफ से बताऊं तो आप ऑफलाइन कोचिंग पे ज्यादा ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि जितना समय आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने में लगाते हैं, मान के चलो मैं आपने अंकित भाटी या फिर कोई भी टीचर्स है जो अच्छे टीचर्स है, आपने वो ले लिए, मान के चलो आपने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप 2 घंटे में वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, 2 घंटे आप मैथ्स को दे रहे हैं, लेकिन वो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे आप मैथ को दे रहे हैं, लेकिन वो समझ आ जाना चाहिए। एक ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, मैथ्स आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, रीजनिंग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जीके ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं उनको कभी गाइड नहीं करूंगा कि आप जीके ऑनलाइन पढ़ें।
जीके की बात करते हैं, जो जीके अगर आप 1 घंटा या 2 घंटे डेली आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं कोर्स को खींचते हैं कि 5 से 6 महीने में हम इसको पूरा कराएंगे। अगर वे डेली आपको 2 से 3 ही पेज पढ़ा पाते हैं और वो आपको जब आप अपने नोट्स बनाते हो वो आप 1 या 1.5 पेज के अंदर लेके आते हो, ठीक है, जो गलत है। आप 1 घंटे में अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करें, वही मैंने आपको बताई लूसेंट की बुक, अगर आप लूसेंट की बुक अगर 1 घंटा पढ़े तो आप 7 से 8 पेज 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है। और फिर उसे नोट्स, अपने नोट्स के रूप में उनको कैसे बनाएं। जीके कभी ऑनलाइन मत पढ़े, ये हमेशा ऑफलाइन पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में यही होता है आपके 2 से 3 घंटे बेकार ही जाते हैं। लेकिन मैं आपको अगर बात करूं तो मैं आपको कभी भी ऑनलाइन जीके पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा तो ऑफलाइन ही अपनी तैयारी करो, ठीक है, उससे जल्दी जल्दी होता है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम होता है कि जो 3 घंटे की क्लासेस में कभी कोर्स हो पाता है तुम्हारा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ज्यादा पढ़ देते हैं आप। लेकिन लूसेंट, जो मैं बार बार बता रहा हूँ चिल्ला के आपको, लूसेंट को जीके से आप इतनी बार तैयारी करें, बार बार रिवाइज करते रहे तो आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको अगर मैं बताऊं तो आप ऑफलाइन तैयारी पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होती है, वो आपको थोड़े ही क्वेश्चन 1 या 2 पेज पढ़ाते हैं या 3 पेज पढ़ा देते हैं। अगर बात करें मैथ्स की बात कर लेते हैं, अगर आप एक क्लास मैथ्स की लेते हैं तो उसमें आपको 5 से 7 या 10 ही क्वेश्चन होते हैं आपके 1 घंटे में। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी अगर आप मैथ्स की कर रहे हैं, एक बार मैथ्स आपके समझ आ जाए, उसके बाद रोज प्रैक्टिस सेट लगाओ, इतने प्रैक्टिस सेट लगाओ कि जो आपके माइंड में नहीं गल रहा था ना सवाल, वो भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अगर बात करूं तो ऑफलाइन पर ज्यादा ध्यान दें, ऑनलाइन पर ज्यादा ध्यान ना दें। रीजनिंग और मैथ्स अगर पढ़ना है तो इसमें आपको एक टीचर बता देता हूं, या तो आप राकेश यादव रखो या फिर दूसरे टीचर आदित्य पटेल, इन दोनों से आप एक बार अपना मैथ्स कवर कर ले। लेकिन ये फिर भी वही बात है, 5 से 6 महीने फिर लगाएंगे आपको। कोई भी अगर आप कोर्स लेंगे तो 5 महीने से पहले कोई टीचर पूरा नहीं कराता है, इसलिए ज्यादातर ऑफलाइन पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के वो सवाल जो हमारे थे आज के, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले लग सके। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।